छुट्टियां शुरू हो गई हैं एंड हम देख रहे हैं कि बच्चों को किस तरह से इंगेज किया जाए। कि छुट्टियां शुरू हो गई हैं एक तरफ और आपको भी ये दिक्कत हो रही है कि बच्चों को कैसे इंगेज करें जिससे कि वो स्क्रीन टाइम से दूर रहें और उनके लिए इंगेजमेंट एक्टिविटीज़ क्या हो सकती हैं। सो बने रहिए, इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ दैट कैन, जिससे कि बच्चे घंटों इंगेज रह सकते हैं विदाउट स्क्रीन टाइम। सो हेलो एवरीवन, आई एम नीलम एंड यू आर वॉचिंग नीलम पेरेंटिंग। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ आपसे सबसे इम्पॉर्टेंट इंगेजिंग एक्टिविटीज़ को लेकर के एंड कैसे हम स्क्रीन टाइम को रिड्यूस कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी इस पे 3 वीडियो बनाए हुए हैं, आप उन्हें चेकआउट कर सकते हैं। आज हम बात करते हैं कि किस तरीके से बच्चों का स्क्रीन टाइम कम करें, और जो कि आज के टाइम में बहुत ज़्यादा बढ़ गया। और ये बहुत सोचा है कि कभी अब कि बच्चे हमेशा स्क्रीन टाइम ही क्यों चाहते हैं उन्हें हमेशा फ़ोन चाहिए। बिकॉज फ़ोन एक इतना अट्रैक्टिव चीज़ है, जब भी वो बोर होते हैं तो उन्हें पता है कि अगर उन्हें फ़ोन मिल गया तो वो उससे बहुत ज़्यादा एंटरटेन होंगे, उन्हें बोरियत फील नहीं होगी। बड़ा रीज़न है कि एंटरटेनमेंट एंड उससे वो फ़ोन में वो सारी चीज़ें मौजूद हैं जिससे कि उनका इंगेजमेंट उसमें बना रहे। तो ना चाहते हुए भी जब भी वो फ्री होते हैं तो उन्हें हमेशा फ़ोन की क्रेविंग होने लगती है, राइट। इसीलिए तो वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या चाहते हैं, स्क्रीन टाइम चाहते हैं। तो अगर हम कुछ ऐसा तरीका ढूंढ लें जिससे कि हम उन्हें ज़्यादा देर के लिए इंगेज कर सकें अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ में, तो हम डेफिनेटली स्क्रीन टाइम को रिड्यूस कर पाएंगे एक पॉजिटिव वे में। ये क्यों ज़रूरी है? सबसे पहली चीज़, क्योंकि बच्चे जब जिस टाइम पर दुनिया में आए हैं तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि फ़ोन जैसी चीज़ें बहुत नॉर्मल हो गई, जो कि सीधे उनकी ब्रेन और उनके सोचने समझने की शक्ति और उसके साथ आईसाइट पे फ़र्क डालती है। तो एक तरह से पेरेंट होने के नाते ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि हम उन्हें लिमिटेड करें और कोशिश करें कि उन्हें अदर एक्टिविटीज़ में इंगेज कर सकें। लेकिन हाँ, जब भी हम ऐसा करें तो बहुत स्मार्टली करें। तो इस टाइम पे ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम उनके साथ अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हों। फॉर एग्जांपल, अगर बच्चे छोटे हैं तो हम उनके साथ खेल सकते हैं, बहुत सारी ड्राइंग एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, कलर कर सकते हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट में बहुत सारी चीज़ें, सो दैट दे फील इंगेज। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इंगेजमेंट होना बहुत ज़रूरी है। तो फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जब हमें उनके साथ इंगेज थोड़ी देर के लिए होना होगा और धीरे धीरे ग्रेजुअली क्या होगा, वो उसमें खुद ही इंटरेस्ट लेने लग जाएंगे और वो जो उनका स्क्रीन के साथ एक लगाव है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा और धीरे धीरे ज़्यादा कम हो जाएगा। तो ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, जैसे आप उनके साथ रीडिंग कर सकते हैं, राइटिंग कर सकते हैं एंड पजल गेम्स होते हैं उसको खेल सकते हैं। देयर आर सो मैनी थिंग्स। चेस एक्टिविटीज़ है, चेस खेल सकते हैं, इवन छोटी छोटी चीज़ें कर सकते हैं जिससे कि उनका इंगेजमेंट इन सारी एक्टिविटीज़ के साथ भी हो। तो क्या होगा, ग्रेजुअली आप देखेंगे कि वो जो एक्टिविटीज़ थे यानी कि फ़ोन का जो इंगेजमेंट है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि पेरेंट्स के पास ना कुछ 5-6 एक्टिविटीज़ की लिस्ट होनी चाहिए जिससे कि वो बच्चों को इंगेज कर सकें। आपके पास अपनी एक्टिविटी होनी चाहिए जिसे आपका बच्चा इंजॉय करता है, तो उन एक्टिविटीज़ की लिस्ट बना लीजिए। मे बी उसे पानी में खेलना पसंद है तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ है जिसे हम पानी में खेलते हुए कर सकते हैं, जैसे कि पानी में बोट बना के डालना या फिर कुछ भी फ्लोट करवाना, कुछ भी तैराने की कोशिश करना, या फिर तरह तरह की चीज़ें। ठीक है, आपने पिचकारी में पानी भर लिया और उसकी हेल्प से आपने धीरे के सारे गमले में पानी डालिए। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ ना बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं और उस टाइम पे क्या हो गया, वो इंगेज हो गए, उन्हें मज़ा भी आ रहा है और उसकी वजह से क्या हुआ, उन्हें क्रेविंग नहीं होगी किसकी, स्क्रीन टाइम की। तो इट्स व्हाट आई यूज्ड टू डू। यस, जो मैं करती हूँ अपनी डॉटर के साथ पर्सनली। तो एक टाइम बना दीजिए कि हाँ, इस आपको फ़ोन तभी मिलेगा जब आप ये काम कर लेंगे। इट मीन्स जैसे कि आपने दे दिया कि आप रीडिंग कर लेंगे या फिर 5 वर्ड मीनिंग मुझे सुना दोगे, तभी आपको मिलेगा कि आप स्क्रीन देख सकते हो, अदरवाइज इट्स नॉट अलाउड। और ये एक दिन पहले से होता है। जैसे अगर आज आपने मुझे 5 वर्ड्स सुना दिए और वर्ड मीनिंग आपने लर्न किए तो फिर आपको अगले दिन का स्क्रीन टाइम मिल जाएगा। तो स्क्रीन टाइम एक रिवॉर्ड की उसमें होना चाहिए, ना कि एक कंपल्सन। इनमें पता चलेगा कि एक रिवॉर्ड है, रिवॉर्ड के लिए हमेशा उसे अर्न करना पड़ता है। तो धीरे धीरे हम इसे कम कर सकते हैं। और बोल रही हूँ तो आई कैन अंडरस्टैंड कि बहुत डिफिकल्ट है, बट यस, चैलेंज बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है, बट यस, हमें ये मैनेज तो करना ही है। करना एक ज़रूरत भी है, बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और उनके इंगेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। उनका माइंड तभी ग्रो करेगा जब हम उन्हें उसे लिबर्टी देंगे, वो तरह तरह की एक्टिविटीज़ को खुद से ट्राई करेंगे और सोचेंगे। अदरवाइज फ़ोन
फ़ोन जब यूज़ करते हैं, मैंने ऐसा अपने कई वीडियो में बताया कि फ़ोन स्क्रॉल करते समय हम अपने ब्रेन का यूज़ नहीं करते, जिसकी वजह से हमारे ब्रेन को एक हैबिट हो जाती है कि वो बिना दिमाग यूज़ करने वाले कामों को बहुत आसानी से करे। तो ऐसे कुछ ही एक काम है, तो हम क्या करेंगे? एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज इन दिस वर्ल्ड इज योर ब्रेन। तो उसे ज़रूरत है इस टाइम पर बच्चों को कि उन्हें इंगेज करें तरह तरह की एक्टिविटीज़ में। ये इसमें आपका भी टाइम जाएगा, लेकिन आप देखेंगे इनिशियली आपका थोड़ा ज़्यादा टाइम जाएगा, लेकिन धीरे धीरे वो टाइम कम होने लग जाएगा। व्हेन आई इंट्रोड्यूस माई डॉटर, उसे कलरिंग करनी चाहिए फ्री टाइम में। जब मैंने अपनी डॉटर को सिखाया था कि कलरिंग कर सकते हो आप फ्री टाइम में, या फिर आप अलग अलग एक्टिविटीज़ कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल कटिंग कर सकते हो, तरह तरह की चीज़ों को जोड़ सकते हो। तो स्टार्टिंग में मुझे उसके साथ लगना पड़ता था, बट नाउ शी इज़ 6 ईयर ओल्ड। तो जब भी उसको टाइम मिलता है, जब भी हम लोग अपने अपने काम में बिजी भी हैं, तो भी उसके सिर्फ वो अपने पैलेट निकालती है, अपने कलर्स निकालती है, और शी यूज टू ड्रॉ समथिंग। तो अब मुझे उसके साथ उतना नहीं लगना पड़ता, बिकॉज शी इज एंजॉइंग दिस एक्टिविटीज। सो व्हाट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि हमें उन्हें एक चांस देना होगा कि इंगेजमेंट के और भी तरीके हो सकते हैं। तो यस, बेटर कि आप उसे भी ट्राई करें। इसी के साथ एक सेकेंड इम्पॉर्टेंट टिप मैं शेयर करना चाहूंगी कि जब भी स्क्रीन टाइम हो तो हैव सम बाउंड्रीज। हैव सम बाउंड्रीज का मतलब होता है कि जब भी बच्चे स्क्रीन टाइम की डिमांड कर रहे हैं या फोन की डिमांड कर रहे हैं, तो पेरेंट्स को एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करना चाहिए, वो है सेट बाउंड्रीज। आपको एक बाउंड्री सेट करनी चाहिए। इसका क्या मतलब है कि आपके पास अपने कुछ रूल्स हैं आपके घर में जो आपने अपने और बच्चे के लिए सेट किए, एंड उसे आप किसी भी तरीके से नेगोशिएट नहीं करने वाले। मतलब आप उससे किसी भी तरह का कोई समझौता नहीं करने वाले, चाहे कुछ भी हो। तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि बच्चे उस रूल्स के अकॉर्डिंग ही एक्ट करने लग जाते हैं। श्योर कि आप उन बाउंड्रीज के साथ कोई नेगोशिएशन ना करें। कोशिश कीजिए कि आप जब भी किसी चीज के लिए मना कर रहे हैं, तो आपकी फैमिली में भी उस चीज के लिए रूल्स को, फैमिली मेंबर्स भी उस रूल को ओबे करें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने तो ये रूल बनाया है, लेकिन आपकी फैमिली में कोई फैमिली का कोई भी मेंबर उन्हें वो फोन देने वाला है या फिर उस बाउंड्री के साथ नहीं जाने वाला है। ऐसे टाइम पर बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि तो उनके साथ वो बाउंड्री सेटअप नहीं हो पाती, और इसमें कॉन्फ्लिक्ट्स होने के चांसेस ज्यादा है। अगर ऐसा कभी भी होता है या ऐसी सिचुएशन है, तो अभी आप बाउंड्री सेट मत कीजिए, बट यस, मेक श्योर कि आपके और बच्चे के बीच में कुछ बाउंड्री हो, उसे पता हो कि इस चीज में आप नेगोशिएट नहीं करेंगी। फोन को एक रिवॉर्ड की तरह यूज कीजिए, बाउंड्रीज सेटअप कीजिए, रूल्स सेटअप कीजिए। इट्स सो इम्पोर्टेंट फॉर द लिटिल किड्स, बिकॉज नाउ डेज दे आर यूजिंग फोन मोर देन 3 to 4 hours, जो कि उनके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये तभी पॉसिबल है जब उनके साथ एक क्लियर बाउंड्रीज होंगी, उनके पास एंगेजमेंट करने के अलग अलग तरीके होंगे। मेक श्योर यू प्रोवाइड दीज काइंड ऑफ एंगेजमेंट्स so that we can reduce screen time and manage screen time। हम स्क्रीन टाइम को पूरी तरह से रिड्यूस नहीं कर सकते, बट यस, स्मार्टली उसे मैनेज जरूर कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए ये टिप काम आ रहे होंगे, और आपको ये टिप्स कैसे लगे मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ इसी स्क्रीन टाइम को लेकर के अलग से वीडियो भी हैं, आप उन्हें चेकआउट ज़रूर कीजिएगा। बहुत इफेक्टिव तरीके आपके साथ शेयर किए, जो कि डेली अपनी लाइफ में मैंने उससे पहले खुद यूज़ किया है, उसके बाद ही मैंने उसे आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो यस, मेक श्योर कि आप उन्हें इन वीडियोस को ज़रूर देखें। तब तक अपना ध्यान रखिए, इंजॉय कीजिए बच्चों के साथ हॉलीडेज। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट, बाय बाय।